सबसे पहले मैं आपकी इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रेस वार्ता बुलाने का कारण था कि जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी था, लेकिन यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं। जौनपुर की शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग और शिक्षा से लगाव रखने वाले लोग और यहाँ की जनता काफ़ी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। उस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। उसका परिणाम रहा कि उसके स्वीकृति प्रदान हो गई। स्वीकृति प्रदान होने के बाद मैंने कहा था कि हम इसी सत्र से केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई करेंगे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खुशी है कि भारत सरकार ने इसी सत्र से कक्षा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी। कल ही उसकी स्वीकृति आई है। पहले 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं चलेंगी, जिसमें 40-40 सीटों का एडमिशन होगा। यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में जो काम देखने के लिए जो KBA 39 है 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, उनके प्रधानाचार्य चंद्रभूषण प्रकाश वर्मा जी की यहाँ नियुक्ति भी हो गई एडमिशन की दृष्टि से। और मुझे लगता है कल नहीं परसों तक केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन का विज्ञापन भी निकल जाएगा। उनका जो विज्ञापन निकलेगा, मुझे लगता है 21 तारीख से फॉर्म बिकेगा। 5 जुलाई उनकी अंतिम तिथि होगी। इसके बाद उनकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी करके 15 जुलाई अभी स्वाभाविक है कक्षाएं प्रारंभ करना। 1 से 5 तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक उपप्राचार्य, 5 अध्यापक और एक संगीत टीचर की नियुक्ति होगी। वो प्रक्रिया भी तेजी के साथ चली, 10-15 दिनों के अंदर वो पूरी हो गई। तो मुझे आज आप सबके बीच इस बात की जानकारी देनी थी। कभी कभी ये भी लोगों को लगता होगा कि कहाँ चालू होगा, अभी बिल्डिंग बनी नहीं। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जौनपुर में GGIC का जो प्रांगण है, उसमें एक जो महाविद्यालय बन रहा था वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। वहाँ सारी जितनी आवश्यकताएं हैं विद्यालय के संचालन के लिए, जो अलमारी चाहिए, कुर्सी चाहिए, बैठने के लिए विद्यार्थियों को डेस्क बेंच, डेस्क बोर्ड, जो भी इत्यादि उनकी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकता भी पूरी हो चुकी है। अब किसी प्रकार की कोई उस तरह से नहीं है कठिनाई कि कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है और जो जानकारी हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सभी औपचारिकताएं पूरी हैं। और इस वित्तीय वर्ष में 1 से 5 चलेगा। इसके बाद वो क्रमशः अपनी कक्षाएं बढ़ाते जाएंगे, टीचरों की नियुक्ति करते जाएंगे और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता वो बढ़ती जाएगी। तो ये जौनपुर के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने के बावजूद शिक्षा से यहाँ के लोग, मुझे लगता है कि पूरे देश में भी जौनपुर के सर्वाधिक लोग IAS है, IPS हैं, PPS हैं, PCS है, अधिकारी बहुत हैं। लेकिन ये कमी थी, उस कमी को भी पूरा करने का एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। मैं इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को
उत्तर प्रदेश के स्वच्छ मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को और हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद और उनको आभार प्रकट करता हूँ कि जौनपुर में एक इतनी बड़ी उपलब्धि जो मिली है उसके लिए उनको मैं पूरी तरह से जौनपुर की जनता की ओर से उनका आभार। और आप सबसे मैं चाहूँगा, अपील भी मेरी है कि ये इसको बहुत प्रमुखता से अपने सभी समाचार पत्रों इसको ज़रूर चलावें, इसको वो करें जैसे जनता जान सके। और अभी मुझे लगता है कल नहीं परसों जो मेरी बात भारत सरकार में वहाँ भी हुई, केंद्रीय संगठन से भी बात लगातार हमारी हो रही है। कल नहीं तो परसों विज्ञापन निकल जाएगा। बिल्डिंग कब तक तैयार हो जाएगी? बिल्डिंग की कार्रवाई चल रही है, उनका वो भारत सरकार की वो है, उनके नॉर्म्स हैं, प्रक्रियाएँ हैं, वो ऑलरेडी चल रही है। जमीन कहीं ली? जमीन अधिग्रहण हो गया। जमीन प्रजापुर में जो ITI है, ITI के ठीक पीछे स्टेडियम के ठीक सामने वो बिल्डिंग 5 एकड़ अधिकृत है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम हो गई है और उसकी सारी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी है। उसमें किसी प्रकार को नहीं, कार्यदायी संस्था उनका जो है आगरण और वो जो उसका होता है वो बनाकर अपना प्रस्तुत करेंगे और वो काम अलग भाग है, ये काम अलग भाग है। कक्षाएँ चलने लगती केंद्रीय विद्यालय में, जब भी घोषणा हो जाती तो कक्षाएँ चलाने के लिए प्रयास होता है। तो अभी महाराजगंज और जौनपुर उत्तर प्रदेश में 2 जगह को कक्षाएँ चलाने की अनुमति। ये बताएं कि 3-4 यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का हम पहला उदाहरण लेते हैं, डेडलाइन पार हो जाती है, बरसों बरस पार हो जाती है, क्या इस पर शुरुआत से नज़र रखते हैं कि डेडलाइन? बिल्कुल नज़र है, इसीलिए कक्षा चल रही है। अगर नज़र नहीं होती, कक्षा चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं बिल्डिंग भी चल जाएगी। ये जहाँ भी केंद्रीय विद्यालय बनते हैं उनके जो प्रोसेस है, नियम हो यही है। कक्षाएँ प्रारंभ होता है, बिल्डिंग बनती रहती है, 2-3 वर्षों के अंदर बिल्डिंग बन जाती है। डेडलाइन क्या है? हस्तांतरित अभी वो डेडलाइन निकलेगी, टेंडर की नोटिस में, वो टेंडर की नोटिस में सॉइल टेस्टिंग वगैरह हो गई है? हाँ, सब कुछ हाँ, सारी ऑप्शन पास। आप कब तक उम्मीद करते हैं कि वहाँ कक्षाएँ अब टेंडर की नोटिस आ गई तो तिथि आपको स्पष्ट हो जाएगी, जल्दी ही आएगी। कितने लाख का बजट है? लगभग 36 करोड़ की लागत से, मैंने पहले भी प्रेस में बताया। जो वैकल्पिक प्रांगण है क्या उसके लिए भी कुछ बजट जारी किया? उसके बजट न था, वो बिल्डिंग में लगभग 55-56 लाख की आवश्यकता थी, उसको मुक्त कर दिया गया था, उसका टेंडर भी हो गया था, उसने काम भी लगभग पूरा कर दिया है, थोड़ा बहुत कम बचा। फीस वगैरह क्या रहेगी बच्चों की? फीस का उनका विज्ञापन जब आएगा तो पूरा आ जाएगा उसमें, सस्ती शुल्क और फीस सब। बात करें